15 साल की थी जब शादी हुई थी। निकाह के बाद जाना कि शौहर की उम्र मेरे पिता से भी कुछ ज़्यादा है। फिर तो एक के बाद एक राज खुलते चले गए। वो देख नहीं पाता था और ना ही कोई काम धाम करता। गांव में लड़की नहीं जुटी तो मुझे खरीद लाया। कुछ हजारों के लिए मेरे ही अब्बू ने मेरा सौदा कर डाला। मैं रोई गुस्साई, लेकिन सब बेकार। अब मैं पारो हूँ खरीदी हुई दुल्हन, जिसे दोबारा तिबारा या जब तक बेचा जाएगा जब तक मेरे जिस्म में कसावट है। मेवाती लहजे में मुर्शिदा अटक अटक कर अपनी कहानी सुनाती है। कैमरा देखकर हंसती भी है। वो हंसी जिसमें कदम मिलाकर खिलखिलाने का दिल नहीं होता, घबराहट होती है। दर्द का अगर कोई चेहरा नहीं होता तो शायद वो मुर्शिदा जैसा होता। पका हुआ रंग, सुंदर लेकिन सपनों में खाली बेजान आंखें और उम्र से पहले ढल चुकी देख। ये हरियाणा के नूह का वो सच है जो वहाँ की सूखी जमीन से भी डरावनी है। दिल्ली से सड़के के रास्ते चले तो लगभग 2.5 घंटे में हम नूह पहुँच जाएंगे। मंजिल करीब आते आते नेशनल हाईवे 48 की तस्वीर बदलने लगती है। छांवदार पेड़ों की जगह कटीले झाड़ दिखेंगे। खाने पाने के लिए ठीक कम होते जाएंगे। गाड़ी से उतरो तो लूह के थपेड़े चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं। ये शुरुआत है। शहर ये नूह में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी अमरातब सोच को जड़ से हिला दे। यही एक चीज़ है खरीदी हुई दुल्हन। यहाँ हर 1000 पुरुषों पर 912 औरतें हैं, कुल 88 औरतें कम। इन मिसिंग स्त्रियों की कमी पूरे गरीब राज्यों में होती है। बंगाल, बिहार, झारखंड और असम जैसे राज्यों में लड़कियां खरीद कर लाई और यहाँ के एक्स्ट्रा पुरुषों में विवाह कर दी जाती है। 13 से लेकर 25 साल तक की ये लड़कियां पारो या मुल्की कहलाती है, आनी मोली हुई। मुर्शिदा ऐसा ही एक चेहरा है। नूह के घासक गांव में कच्चा पक्का सा घर है इनका। हम जब वहां पहुंचते हैं तो ये अपने ठिकाने की वजह कहीं और मिलने को कहती है। वहां खुलकर बात नहीं हो पाती। इस्तेमाल से घिसा हुआ हल्के नारंगी रंग की सूती दुपट्टा ओढ़े मुर्शिदा 2 बच्चों के साथ वहां पहुंची जहां मैं ठहरा हूं। 2 बच्चे घर पर हैं पिता की देखभाल के लिए। वो ठेठ मेवाती से बताती है, अंधे पति को थोड़ी देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। 30 पर उसे गुस्सा भी बहुत आता है। वजह ही वजह है जो 20 की शुरुआत पड़ाव पर अड़ी युवती को बूढ़ा बना दे। बिहार के कटिहार से दशक भर आई पहले ये लड़की अपने बचपन की भोली भूल चुकी थी। अंगिका ये आद दिलाती हूँ। वो हाथ से वरज देती है, मुझे आद नहीं। हिंदी, मुझे आद नहीं। मुर्शिदा सब भूल चुकी है, अपना गांव का नदी, बचपन, बोली या अपने आप को भी। मेवाती में आद करती है। 15 साल भी नहीं हुए थे जब गांव से यहाँ आई। जीजा ने पिताजी से कहा था कि वो उनकी लड़की की शादी करवाएंगे। शादी हुई भी, लेकिन अपने से तरीके साल बड़े आदमी से। वो भी देख भी नहीं पाता और लंगड़ा कर चलता है। अड़ोस पड़ोस के गांव भी जब किसी ने लड़की नहीं दी तो बुढ़ाते हुए उस आदमी ने मेरे पिता को 15,000 रुपये से मुझे खरीद डाला। ये सब शादी के बाद पता चला। मैं रो रही थी वापस अपने गांव लौटने के लिए। गोड़, जो मुर्शिदा के कटिहार की भाषा में कहा जाता है, पकड़ रही थी। माँ की अब्बू से खूब लड़ाई हुई। वो कलप रही थी। इससे अच्छा तो बेटी को कोसी में बहा देते। अब्बू भड़क गए, बेतहर चिल्लाने लगे। वो कह नहीं सके कि नदी में बहाने से पैसे नहीं मिलते। बिहाने से उन्हें 15,000 रुपये मिले थे। ये पैसे किसी मजदूरी के लिए काफ़ी तो नहीं, लेकिन 2-3 महीनों का खर्च निकल जाता। मुर्शिदा 15 या 20 हज़ार के बीच अटक जाती, जोड़ जूना करने लगती। वो समझना चाहती है कि 15 साल की सपनीली आंखों वाली बच्ची का मोल इतना होना चाहिए। मेरा जन्म पिता के 2-3 महीने का खर्च चलाने के लिए हुआ था। मुर्शिदा की सूनी आंखें मानो शिकायत कर रही हो। कब्र में समाया आदमी विरोध नहीं करता, बस वो आंखें मींचे रहता है। मैंने भी बीती जिंदगी में आंखें मींच ली। ये दूसरी जिंदगी है। अब मैं मुश्किलें सवालों की तरफ बढ़ती हूँ। पति के साथ भी बात पूछती हूँ कि पति चाव उठ सकता है या नहीं। खाली आंखें हंसती है। मुर्शिदा कहती है,
इर्द आ रही है। गांव भर की औरतें सजती है, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, जेवर चमकाती है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। नई थी तब भी मैं पारो थी, दुल्हन नहीं। पति ने मेहर के सोने के कुंडल देने का वादा किया था, मैंने आद दिलाया। वो कहा बाप के घर चली जा, वहाँ पहनाएगा। एकाध बार लते खरीद कर तो कहा तो गंदे तले की तरह धुनी गई मैं। अब जो है वही पहनकर ईद घूमती हूँ। मैं गौर से देख रही हूँ, मुर्शिदा के पाँव में पायल पड़ी है, उसकी तरफ इशारा करती हूँ। वो बताती है नकली है, गिलट की है। वो सब लौटाना चाहती हैं, अब वो लौटना चाहती है। पति भड़केगा, घर पर छूटे हुए बच्चे नाहक पीटेंगे। जाते जाते मैं पूछ लेता हूँ, शोहर के साथ आपकी कोई तस्वीर तो है, मुझे भेजवा सकेगी? वो फिर हंसती है, वही घबराहट से भरती हंसी। नहीं, कोई फोटो नहीं है हमारी। एक बच्चे तो गोद में लटकाए, दूसरे को घसीटते हुए वो चली जाती है। बाहर निकलकर मुर्शिदा का घर देखता हूँ, आधा प्लास्टर आधा कच्चा दिखता है ये मकान। उस लड़की के ख्वाबों का वो शोक गीत है जो कोई नहीं गाएगा। अरावली की पहाड़ियों से घिरे उस गांव से निकलकर हमारा अलगा पड़ाव है मढ़ी गांव। मेरे लोलक मित्र रज्जुद्दीन जंग रास्ते भर कई बातें बताते हैं। बकौल रज्जुद्दीन, अगर किसी भी वजह से मर्द को बीवी नहीं जुटे तो वो गरीब राज्यों से औरत खरीद लाता है। ये औरतें एक नहीं बल्कि कई बार बेची जाती है। ज़्यादातर मामलों में ये 5 या इससे ज़्यादा बार बिकती है। हर बार इनका निगाह भी होता है ताकि ये कथा कथित शोहर की हर ज़रूरत पूरी कर सके। इसके लिए देख पकाने और जानवर पालने के लेकर उसके बच्चे पालने और सोने तक का भी। बंजर रास्ते से होते हुए हम मढ़ी पहुंचते हैं, जहां हमारी मुलाकात सलीम से हुई। उनके पति सरपंच थे। जीवन ऐसे ही औरतों को देखते बीता। सलीम ने मिलना परत दर परत सारी बातें खोलता जाता है कि दलाल किस तरह के लड़कियों को घर वालों या सीधे लड़कियों को फुसला कर लाते हैं और यहाँ बेचते हैं। 13 साल की कोई बच्ची दिल्ली घूमने के सपने के लिए आती है और गुलाम बनकर रह जाती है। सलीम कहते हैं, जानवरों की मंडी देखी है कभी? वहाँ जिस्म देखकर भाव लगता है, फला पशु काम का है, ये फला बूढ़ा गया। इसी अंदाज में लड़की की भी बोली लगती है। उम्र जितनी कम होगी कीमत उतनी ज़्यादा होगी। ऐसी लड़की ज़्यादा दिन तक जवान रह सकेगी, ज़्यादा वक्त तक जिस्मानी ज़रूरतें पूरी कर सकेंगी। 14 साल की बच्ची का निगाह 80 बरस के आदमी से हो जाता है। जब उसका मन भर जाए, वो मर खप जाए तो लड़की दूसरे आदमी को बेच दी जाती है और एक दूसरे को मर्द के हाथ में जाते हुए बूढ़ी हो जाती है। अक्सर पारो कभी अपने माँ के घर लौट नहीं पाती। मैं पूछता हूँ, लेकिन निगाह तो होता है, फिर शोहर की जिम्मेदारी नहीं बनती? सलीम कहते हैं, निगाह तो होता है लेकिन रहती वो समान ही है। जिसे पैसों की ज़रूरत होती है वो बेचेगा, जिसे नया जिस्म चाहिए वो खरीदेगा। इंटरव्यू के बाद सलीम मुझे अपना गांव घुमाता है। वहाँ कोई भी पारो के बारे में बात करने की राजी नहीं। लौटे हुए झुंझलाते हैं, सबको भला दिखने की पड़ी है, बच्चियां भाड़ में जाएं। आखिर में फिरोजपुर नमक की अदालत पहुँचते हैं। फिर गोसिया खान हमारा इंतज़ार कर रही है। हैदराबाद के 14 साल की उम्र में बिहा कर मेवात आई गोसिया किस्मत वाली है जो इनकी बोली में अब भी हैदराबादी लहजा सलामत है। शुरुआत में उनको भी मुश्किल थी। अरावली के पहाड़ों की तरफ देखते हुए वे याद करती है कि मैं पहाड़ियाँ देखती और सोचती कि कैसे भी यहाँ से निकल भागूं। वहाँ से रेल गुजरती थी, मैं रोज़ उसकी आवाज़ सुनती और भागने के सपने देखा करती। दिन में कितनी ही बार ये होता। कई साल बीत गए, फिर मुझे एक लड़का हुआ। वो 2 साल का हुआ, तब जाकर पहली बार मुझे माँ के घर जाने का इजाज़त मिली। उसने पहले कुरान छू कर वादा कर लिया कि मैं वापस मेवात लौटूंगा। मैं खुशकिस्मत थी जो माँ से मिल सकी। ज़्यादातर लड़कियाँ एक बार यहाँ पहुँचती है तो कभी नहीं निकल पाती, यहीं मर खप जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती। पंछी के मरने पर भी शायद इससे ज़्यादा शोर होता होगा। गोसिया चलते हुए यह कह जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा रियल स्टोरी को पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर करना ना भूलें।